अंता के उपचुनाव में प्रचार के लिए जैसे ही सचिन पायलट की एंट्री हुई, सचिन पायलट को लेकर जो दीवानगी उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में है वो साफ दिखी। और इस दीवानगी को देखकर थोड़ा मन महसूस कर तो नरेश मीणा भी रह गए होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि नरेश मीणा, जिनके लिए कहा जा रहा था कि भाई नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस तो देखिए बूथ स्तर पर मजबूती पार्टी को देने का काम कर रही है वहां पर, लेकिन भीड़ जुटाने वाले जो कोई सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाला कोई व्यक्ति है तो नरेश मीणा। अब मन क्यों महसूसा होगा? क्योंकि दीवाने तो नरेश मीणा भी सचिन पायलट के रहे हैं और हैं। ऐसे में अपने खुद के एक तरीके से सियासत के इस बाजार में जिसको वो रोल मॉडल मानते हैं, वो उनके सामने किसी और प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हजारों की संख्या में भीड़ वहां मौजूद है। लेकिन आज के सवाल देखिए क्या है। आज के सवाल यह है कि भाई अंता उपचुनाव में क्या 360 डिग्री समीकरण घूम जाएंगे? जो ऊपर से अभी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, दरअसल बदलते समीकरण कुछ की कुछ कहानी यहां पर तय कर देगी। दूसरा सवाल, डोटासरा से भिड़े नरेश, अब कौन देगा समर्थन? डोटासरा से जिस तरीके से गमछा हिला करके डोटासरा को चुनौती दी नरेश मीणा ने, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस से तो आप टक्कर ले रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष को आप जिस तरीके से आंखें दिखाकर बात कर रहे हो, लेकिन आपको यहां पर समर्थन कौन देगा? आपके हाथ कौन मजबूत करेगा? नरेश मीणा के लिए सवाल है। तीसरा सवाल, अंता में वसुंधरा और सीएम साथ आएंगे? जिस तरीके से अब लग रहा है कि अंता में जो ठंडा प्रचार पड़ा हुआ था उसका एक सूर्योदय हो गया है। वसुंधरा राजे ने प्रचार किया अंता में, अब क्या सीएम और वसुंधरा भी साथ आएंगे? और चौथा सवाल, हनुमान बेनीवाल करेंगे किसकी बात? यह चौथा सवाल है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अंता में चुनाव प्रचार का सूर्योदय हो चुका है। हर कोई अब पूरा दमखम दिखा रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि किस तरीके से अंता उपचुनाव में सीट अपने खाते में कर ली जाए। अब बीजेपी की तरफ से तस्वीरें आपने देखी, कल वसुंधरा राजे ने वहां पर ताल ठोक दी, चुनाव प्रचार किया और मोरपाल सुमन के लिए वोट देने की लोगों से अपील की। ये कहा कि देखिए आपको एक नहीं यहां से 3 जनप्रतिनिधि मिलेंगे, एक विधायक, एक सांसद जो वसुंधरा के बेटे हैं दुष्यंत सिंह और खुद वसुंधरा राजे। ये बात वसुंधरा ने वहां पर कही कि एक प्रतिनिधि को नहीं जिताएंगे आप, यहां से इस सीट पर जीत हुई तो 3 प्रतिनिधि आपको मिलेंगे। खैर, अब देखिए चुनाव प्रचार का वक्त है, तो अब सवाल यह भी था कि भाई सीएम और वसुंधरा के साथ आएंगे। दरअसल अब आने वाले समय में 6 तारीख से प्रचार बीजेपी का नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जो अब तक बड़े चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वो कुल मिलाकर के ये कहानी बन रही है कि अब तमाम चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, सरकार का हो, संगठन का हो, और कोई चेहरा आपको जो स्टार प्रचारक हैं वो अंता में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री भी आएंगे, एक साथ प्रचार करेंगे वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मोरपाल सुमन की एक तरीके से दावेदारी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और इससे पहले सवाल उठ रहे थे कि भाई एक टसल बीजेपी में चल रहा है कि किसका करीबी नेता यहां से दावेदार बनाया जाए। कई सारी चीजें थी, बहुत कुछ था, लेकिन अब देखिए पार्टी एकजुट होकर के, क्योंकि सवाल उठे थे प्रचार में मजबूती देने को लेकर भी कि भाई आखिर क्यों कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे अंतिम पड़ाव में प्रचार आ रहा है या चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब एक साथ आकर के मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे भी आपको कल अंता की सड़कों पर रोड शो करते नजर आएंगे। इसके अलावा नरेश मीणा का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आज देखिए कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट, कल तो आपने देखा जब डोटासरा महासभा कर रहे तो कैसे आमना सामना डोटासरा और नरेश मीणा का हुआ था। उनका रास्ता रोक लिया नरेश मीणा के समर्थकों ने। डोटासरा गाड़ी में बैठे रहे, हालांकि उन्होंने बाद में मन से जरूर कहा कि भाई मैं बड़े वर्ग से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जो राजस्थान प्रदेश में सबसे बड़ा समाज है, आप अब जाइएगा तो ध्यान से जाना, एक तरीके से थ्रेड दे दी थी। लेकिन यह काम वो सचिन पायलट के लिए नहीं कर पाए। सचिन पायलट से पुरानी दीवानगी नरेश मीणा की है। एक तरीके से नरेश मीणा
सरेंडर हो गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ नरेश मीणा के समर्थक और उनके फैंस इसको कांग्रेस की साजिश बताते हुए कुछ कुछ पोस्ट भी कर रहे थे, लिख रहे थे कि भाई देखिए सीसवाल में जहां पर प्रचार और जो एक रूट तय है सचिन पायलट के प्रचार करने का, जहां जहां वो जाएंगे वहां पर आमना सामना नरेश मीणा का हो सकता है। अब जब ये इस तरह की चर्चाएं होने लगी, इस तरह के पोस्ट आने लगे, तो नरेश मीणा ने कहा, उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखिए जो मेरे समर्थक हैं, उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि सचिन पायलट साहब की गाड़ी को कोई नहीं घेरेगा, कोई उनके सामने नहीं आएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरे सामने वो किसी तरीके से आ जाते हैं तो मैं जाकर उनके पैर छू लूंगा। अब देखिए कितना अंतर है प्रदेश अध्यक्ष के सामने, एक तरीके से कहे तो कांग्रेस के सामने जिस तरीके से नरेश मीणा अड़ गए और कांग्रेस को दिखा दिया कल, या अंता की जनता को दिखा दिया कि कांग्रेस के खिलाफ कोई खड़ा है तो वो नरेश मीणा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी या बीजेपी भले नरेश मीणा को अंडर एस्टिमेट करते रहे, लेकिन नरेश मीणा कितनी बारीकी से और कितने सदे हुए राजनेता के तौर पर हरकत कर रहे हैं। कल कांग्रेस को चुनौती आज सचिन पायलट के सामने वो दीवानगी दिखाकर एक तरीके से सरेंडर, क्योंकि नरेश मीणा जानते हैं, देखिए पुराने फॉलोवर हैं नरेश मीणा सचिन पायलट के, राजनीति में उनको बहुत मानते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में दीवानगी है, वो अंत में उस फैक्टर को किसी भी तरीके से, उस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते नरेश। वो अंत में ये बता देना चाहते हैं कि देखिए जो अच्छा नेता है, जिसके लिए पूरी प्रदेश की जनता दीवानी है, उसके सामने मैं भी सरेंडर हूं। यानी एक बड़ा बारीक खेल है, नरेश मीणा ने बड़ा बारीक दांव चला है। अब इसका इंपैक्ट किस तरीके से होगा, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बड़े कूटनीतिक तरीके से नरेश मीणा अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अब उसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। झालावाड़ पीड़ित, जो झालावाड़ स्कूल हादसा था, उसके पीड़ित परिजनों से चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। यूं कहें कि वो उनके लिए चुनाव प्रचार अंत में कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा सरकार ने जब मुआवजा दिया था तो ये कहकर कि मुआवजा नाकाफी है, नरेश मीणा ने आंदोलन किया, अनशन किया और सरकार से 1 लाख रुपए बढ़ा करके वहां स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को दिए, घायलों के परिजनों को दिए पैसे, और खुले मंच से उन्होंने पैसा उनको दिया। तो भाई उनका एक भावनात्मक लगाव नरेश मीणा से जुड़ा, और वो भी कहा जा रहा था कि भाई वो भी आ रहे, प्रचार कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, और कई और मुद्दों पर वो समर्थन जुटा रहे थे। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि भाई अकेले दम तक अकेला चना कैसे बाढ़ फोड़ेगा। यह सवाल था कि आखिर अकेले कितना लंबा दौड़ पाएंगे नरेश, क्योंकि जिसको वो 5 पांडवों में कहते थे, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत कह चुके थे भाई हम तो इस चुनाव में न किसी के समर्थन में है, न किसी के विरोध में है, ना हमने कोई कैंडिडेट उतारा। उन्होंने अपने आप को, खुद को, बीएपी को अंता के उपचुनाव से पूरी तरह अलग कर लिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल वो भी अलग नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि 7 तारीख को हनुमान बेनीवाल की एंट्री भी अंता में होगी प्रचार के लिए। हनुमान बेनीवाल भी एंट्री कर जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल किसके लिए करेंगे? दरअसल हनुमान बेनीवाल चूंकि अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यह तय है कि नरेश मीणा के समर्थन में चुनावी प्रचार में ताल ठोकते हनुमान बेनीवाल 7 तारीख को आपको नजर आ जाएंगे। यानी देखिए अब चूंकि हनुमान बेनीवाल का साथ मिला है या मिलेगा चुनाव प्रचार में, तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव जो है 360 डिग्री का टर्न भी ले सकता है। जो सचिन पायलट भी कह रहे थे कि सचिन पायलट ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, सबको अधिकार है। हालांकि उन्हें पार्टी लाइन पर बात कहनी है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी। उन्होंने एक तरीके से इस चुनाव पर कहा कि ये पूरा चुनाव बीजेपी कांग्रेस की परिधि में ही सिमटा हुआ है।
लेकिन कहानी कुछ और कह रही है। नरेश मीणा, कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया थोड़े पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा जो मुकाबला है वो शिफ्ट नरेश मीणा और बीजेपी की तरफ हो रहा है। लेकिन ये सब अपने अपने आकलन हैं, लेकिन नरेश मीणा हर एक स्तर पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस को टेंशन में डालने वाला है। अगर वाकई ऐसा है कि नरेश मीणा के सामने प्रमोद जैन भाया थोड़े हल्के या पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर जब अब भावनात्मक जुड़ाव लोगों का जब बन रहा है नरेश मीणा के साथ, यूथ का एक जुड़ाव बन रहा है, उनकी सभाओं में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और जब हनुमान बेनीवाल भी अब आकर उनके लिए प्रचार करेंगे तो फिर स्थिति क्या पूरी तरह नरेश मीणा के हक में जाएगी या केवल ये भीड़ है, ये वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी? ये भी एक सवाल है। भाई ये भीड़ कहां से आ रही है, कौन ला रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? क्या वाकई ये अंता के लोग हैं या फिर मैनेज किया जा रहा है कि इधर उधर से भाई अपनी गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां भर भर के लोग जा रहे हैं और वहां सभाएं हो रही है? इस तरह की चीजें होती है राजनीति में। लेकिन वाकई अगर ये तस्वीरें जो कह रही हैं ये सच है तो फिर ये बीजेपी कांग्रेस के लिए भी टेंशन की बात है और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के बड़े नेता चाहे मुख्यमंत्री और वसुंधरा हो, वो एक साथ भी प्रचार करते आपको नजर आएंगे। और सचिन पायलट आ चुके हैं, गहलोत साहब भी अभी आप प्रचार करते दिखे, यानी पूरी मशीनरी, पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने झोंक दी है और इसकी सबसे बड़ी वजह नरेश मीणा है। खैर, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।